पावन प्रसंग जिसकी महिमा सुनकर हृदय आनंद से भर जाता है। वह है महादेव शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की कथा। पार्वती की तपस्या। माता पार्वती ने जन्म जन्मांतर से यही संकल्प किया था कि वे केवल महादेव को ही अपने पति रूप में चाहेंगी। उन्होंने घोर तपस्या की, भूख प्यास भूलकर केवल शिव का ध्यान किया। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने विवाह का वचन दिया। हिमवान का आनंद। जब हिमवान और मैना देवी को यह समाचार मिला कि स्वयं कैलाशपति शिव पार्वती के वर बनने जा रहे हैं, तो उनके आनंद की सीमा न रही। संपूर्ण नगर सजाया गया, सुनहरी तोरण द्वार, मंगल गीत और चारों ओर दीपों की रोशनी। शिव की बारात। अब बारात का समय आया। भक्तों, महादेव की बारात साधारण नहीं थी, जिन्हें हम भूतनाथ कहते हैं। उनकी बारात में भूत प्रेत गण योगिनी और पिशाच सब शामिल थे। कोई विकलांग, कोई दांत निकालकर हंस रहा, कोई विकराल रूप में नृत्य कर रहा था। स्वयं महादेव गले में नागों का हार, जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल लिए विराजमान थे। देवता ऋषि गंधर्व सब उस अलौकिक बारात को देखकर चकित रह गए, किंतु सब जानते थे ये ओघड़ रूपी महादेव ही त्रिलोक के नाथ हैं। मैना माता की चिंता। जब बारात हिमालय नगरी पहुंची तो मैना माता ने शिव और उनके गणों का रूप देखा। उनका हृदय कांप उठा। वे बोली, मैंने अपनी लाडली बेटी को किसे सौंप दिया? ये तो भूत पिशाचों के स्वामी लगते हैं। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, मां, महादेव का ये रूप संसार को भले ही विचित्र लगे, पर इनके हृदय में अपार करुणा और प्रेम है। ये ही ब्रह्मा विष्णु और समस्त सृष्टि के आधार है। मैना माता का मन शांत हुआ और उन्होंने हृदय से शिव को स्वीकार किया। विवाह का पावन क्षण। अब विवाह की मंगल बेला आई। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों से हवन किया। विष्णु भगवान ने स्वयं कन्यादान की विधि संपन्न की। सप्तर्षियों ने मंत्रोच्चारण करके विवाह संस्कार पूरे कराए। माता पार्वती ने पुष्पमाला लेकर शिव के गले में डाल दी। तुरंत आकाश में हर हर महादेव का गगनभेदी नाद गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। शिव शक्ति का मिलन। भक्तगण, ये विवाह केवल एक दाम्पत्य मिलन नहीं था, यह था शिव और शक्ति का संयोग। जहां शिव बिना शक्ति के शून्य है, वहीं शक्ति बिना शिव के अधूरी। इनके एक होने से ही सृष्टि चलती है, संतुलन बना रहता है। मंगल उत्सव। विवाह के पश्चात पूरा कैलाश, पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। हर दिशा से शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता की जय के स्वर आने लगे। हिमालय ने गर्व से अपनी पुत्री को शिव को अर्पित किया और मैना माता ने आंखों में आंसू भरकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। कथा का संदेश है, श्रद्धालु भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। महादेव का बाहरी ओगड़ रूप हमें भ्रमित कर सकता है, परंतु उनका हृदय असीम करुणा से भरा है। शिव और शक्ति का मिलन हमें जीवन में संतुलन और प्रेम का महत्व समझाता है।